सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से है दो बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद्रप्रभ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मर्यादों की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। घर की बात, घर की बात घर में रहे, किंतु घर की बात घर में रहे किंतु बेघर ना हो। घर की बात घर में रहे किंतु बेघर ना हो। घर की बात अगर घर में रहती है तो फिर भी कुछ सुरक्षा बनी रहती है, लेकिन घर की बात जब दूसरे घर में पहुंचती है तो वह दूसरे तक सीमित नहीं रहती, वह चैन बन जाती है माला। इसलिए जो गंभीर लोग होते हैं वो घर में अगर कोई दुख आदि आ जाए तो सहन करते रहते हैं। फिर भी अगर कोई समाधान अगर मिलता है तो उससे कहो जो गंभीर हो और उस दुख से मुक्ति का उपाय बताने की क्षमता रखता हो। नहीं तो मौन रहना श्रेष्ठ है। 4 कषाएं होती हैं, उन कषायों के कारण आत्मा स्वयं को तो कसता ही रहता है, दुख देता रहता है, लेकिन दूसरों को भी वह दुख देने लग जाता है। क्रोध है, मान है, माया है और
लोभ है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे कार्य कर देता है जो अब पछताने से कोई सार निकलने वाला नहीं। पछताता तो रहता है लेकिन अब कर क्या सकते हैं। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए क्रोध को ही अंधा कह दिया। क्रोध कैसा है? अंधा है। और मान में व्यक्ति कैसा हो जाता है? बहरा हो जाता है, किसी की सुनता नहीं। महाराज भी सुनते ही नहीं, कितना भी कुछ कह लो बहरे हो जाते हैं। इसलिए मान को बहरा कह दिया। कारण में कार्य का उपचार करके। माया, माया कैसी है? गूंगी है। माया कैसी होती है? गूंगी होती है, क्योंकि बोलता कुछ नहीं और कार्य संपादन हो जाता है। और लोभ में व्यक्ति कैसा हो जाता है? अंधा नहीं। क्रोध में अंधा हो जाता है, मान में बहरा हो जाता है, माया में गूंगा हो जाता है। गूंगी माया। लोभ में अब क्या बचा है? लंगड़ा हो जाता है। और सोचो, लोभ में लोभ इसलिए कैसा होता है? लोभ नक्कटा होता है, क्योंकि लोभ में ऐसे कार्य कर देते हैं जो अपने कुल के अनुकूल नहीं होते, और ऐसे कार्य कर देते हैं कि अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने धर्म की, अपने नगर की और अपने देश की नाक कटवा देता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, इनको हमेशा हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए। लोभ नक्कटा कैसा है? एक दृष्टांत मालिका में दृष्टांत आता है कि एक किसान फसल काटने के लिए गया और वो हंसिए से फसल काट रहा था। असावधानी हो गई और थोड़ी सी हंसिया वो लग गया, उसकी नाक कट गई। अब सब लोग उसको नक्कटा नक्कटा कह के चिढ़ाने लगे, और जहां निकल जाए तो बच्चे तो पीछे लग ही जाते थे। अब उसके मन में आया कि क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। और उसने उपाय सोच लिया। जो गांव का चौराहा था, वहीं पर वह बीच में खड़े होकर के ऊपर देख करके और बड़ा प्रसन्न और वही नृत्य करने लगा। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं इसको क्या आनंद आ रहा है। एक व्यक्ति उसके पास पहुंच गया, भैया तुम्हें क्या आनंद आ रहा है, पास में आओ। और कान में कह दिया,
किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं कहूँगा। बताओ क्या आनंद आ रहा है? मुझे आकाश में परियां दिखाई दे रही हैं और वो नृत्य कर रही हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। देखो वो है ऊपर, तो वो कहता है कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कहते पास में आओ, किसी से कहना नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं कि बीच में जो नाक आ रही है ना, इसीलिए ये दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा करो, थोड़ी सी ये बीच की आगे की, और वह भी लोभ में आ गया और उसने भी अपनी नाक कटवा ली। और जब नाक कटी तो ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखा। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। बोलो नहीं, किसी से अब कहना नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा है। तुम भी मेरे साथ हो जाओ और कहो कि मुझे भी। नहीं तो अब एक से भले दो हो गए हैं ना, नहीं तो सब अपन को नक्कटा नक्कटा कहेंगे। इसलिए करो। अब एक स्थान पर दो हो गए और दोनों ने यही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे दो से तीसरा एक लोभ में आया, उसने भी अपनी नाक कटवाई और ऐसे करते करते पूरे गांव की। इसीलिए लोभ को नक्कटा कहा है। आप हंस रहे होंगे उसके ऊपर, लेकिन ये दृष्टांत हम सबके लिए दिया गया है कि अगर हम ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर के अगर इसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो हम अपने कुल की, धर्म आदि की नाक। इसलिए सावधान हो जाओ, देखा देखी में नहीं पड़ो कि वो करते हैं तो मैं भी करूंगा। वो फटे कपड़े पहन करके आ रहे हैं तो मैं भी फटे कपड़े पहन करके आऊंगा। फटे कपड़े पहन करके भी अपने आप को है लोकमान्य तिलक है। पहले थोड़ा सा कुछ वस्त्र फट जाता था, लोग उसको छिपाते थे। कोई क्या करेगा, शर्ट है पहले अंदर रहती थी, लेकिन अगर पैंट फट जाए तो क्या होता था, शर्ट बाहर आ जाती थी, ढक जाता था। लेकिन अब इसको लोग शौक मान करके, और बड़े बड़े रईस लोग, जितना ज़्यादा फटा उतना ज़्यादा महंगा, ब्रांडेड। और जो मिलें होती हैं, उन मिलों में जो कपड़ा खराब हो जाता है, वही खराब कपड़ा ब्रांडेड हो करके, और जो अच्छा वाला है उससे भी महंगा बिक रहा है। ये क्या है? ये बुद्धि की करामत है। कहते हैं संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, बस 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 बनाने वाला चाहिए। बनने के लिए तो अभी सभी तैयार हैं, लाइन लगा करके, और इस प्रकार से लाइन लगा करके ऐसे कपड़ों को पहन रहे। जबकि ज्योतिष ग्रंथों में या प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में फटे हुए वस्त्र आदि नहीं पहनना चाहिए।
ये अपने ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन बुद्धि आपकी क्या हो गई है, और पढ़े लिखे व्यक्ति इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, फिर भी आप लोग भी बड़े बुजुर्ग इनकी बुद्धि कहाँ गई है, वो मना नहीं करते, बच्चों को भी ला करके दे देते हैं। ये उच्च कुल में इस प्रकार की ये क्रियाएं नहीं होती, लेकिन आज वर्तमान में होती चली जा रही है। पहले इतने सारे होटल नहीं हुआ करते थे। एक नया नया जब खुला होगा, शुरुआत हुई, तो लोग जो है ना जैन कुल के कभी होटल में जाकर के खाते नहीं थे। लेकिन जब होटल में अच्छी अच्छी देखी वस्तुएं तो लोभ बढ़ा कि अब क्या करें। अगर होटल में जाकर के करेंगे तो लोग बड़े बुजुर्ग डांटेंगे कि क्या करता है अपने कुल में। तो क्या धीरे से गए और खरीद करके छुपा करके रुमाल आदि से ढक करके ले आए और घर में खा लिया। वही धीरे धीरे लोभ ऐसा बढ़ता गया कि अब लोग घर में खाना पसंद नहीं करते। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कुल के अनुसार नहीं हुआ करती है। पहले कोई भी खड़े खड़े भोजन नहीं करता था। अगर किसी ने खड़े हो करके भोजन कर लिया तो उसकी पिटाई या उसको लोग अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन आज अगर कोई बैठ के भोजन करे, खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे खड़े खड़े खा रहे हैं, और आप अगर भोजन बैठ के करोगे तो क्या होगा? पिछड़ेपन की पतानी। ये सब विपरीत हो रहे हैं। ये विवेक का अभाव होने के कारण से ऐसा हो रहा है। इसलिए हमारा आगम हमें अपना विवेक सिखाता है। शास्त्रों में वर्णन आया है, मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही, नहीं ज्ञान विवेक बिना, गुण विवेक के माही, नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन माही, धर्म मूल निर्मल महा, त्रिभुवन प्रभुवर माही। मोक्ष आत्मा के ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति आज तक किसी को ना हुई है ना होगी। और नहीं ज्ञान क्रिया बिना, क्रिया बिना ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं होता। नहीं ज्ञान, क्रिया ज्ञान बिना नहीं, क्रिया जो है बिना ज्ञान की नहीं। बिना ज्ञान की क्रिया अज्ञानी की क्रिया कहलाती है। और ज्ञान नहीं, ज्ञान विवेक बिना, अगर विवेक नहीं है तो वह ज्ञान भी हमारे लिए घातक बन सकता है। सारे गुणों में एक विवेक गुण श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि अगर विवेक गुण नहीं है तो सारे गुणों पर पानी फिर जाता है। और विवेक नहीं, विवेक जिन मत बिना, यह जिनेंद्र भगवान के मत के बिना इस प्रकार का विवेक आपको नहीं बताया जाएगा। ऐसा सूक्ष्म
जो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जिन मत कहता है कि नहीं, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं। ये अमर्यादित वस्तु है, ये मर्यादा के बाहर की है। अगर इसको भक्षण करोगे तो पाप लगेगा। पाप के साथ साथ अनेक रोगों की भी उत्पत्ति होगी। गाय का दूध है, वह दुहने के 48 मिनट बाद उसमें कौन से जीव उत्पन्न हो जाते हैं? तज्जाति निकोत संज्ञा उनको दी गई है। निगोद एक इंद्री नहीं, निकोत संख्या यानी तज्जाति तृष जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। गाय के दूध में गाय के ही आकार वाले उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। भैंस का दूध है तो भैंस के आकार के दूध के। अब आप विचार करिए, उसमें एक भी दिखने वाला नहीं जैसा दूध है, और वैसे ही उसमें परिणत उसी को लेकर के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आप देखो तो दिखने वाले नहीं यंत्र के माध्यम से भी दिखने वाले नहीं है, ऐसे वह सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती, इसलिए उसको तुरंत लाते हैं और गर्म करते हैं। फिर गर्म करके उसकी मर्यादा बना ली जाती है, 24 घंटे तक उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अब कौन करेगा ये काम? कौन जाएगा, कौन सामने लगाएगा, लगवाएगा, ले आएगा, गर्म करेगा? अब तो घर से ऊपर है, और क्या बनती हैं आप लोगों की? बहुत सारी मंजिलें बनती हैं ना, मल्टी क्या बोलते हैं? मल्टी। और मल्टी में हैं ऊपर 16वीं मंजिल पर हैं। अब कौन नीचे दूध लेने के लिए आया है? दूध वाला पैकेट लेकर के आया है या 10 बजे 12 बजे जब भी आया है, और ऊपर से ही लटका दी और नीचे उसने पैकेट को रख दिया। उस पार्टी में पैसे भी आ जाते हैं रख करके, सब काम हो जाता है और ऊपर वह वस्तु पहुंच जाती है। ये हमारा प्रमाद कहाँ हमें ले जाएगा, आप विचार कर सकते हैं। ये बताने वाला कोई है तो जिन मत है, जिन मत में ही ये मिलेगी। और बाजार के दूध में, पैकेट के दूध में कितने प्रकार की, एक प्रकार का दूध नहीं होता, अनेक गायें रहती हैं अनेक भैंसें रहती हैं, सबको मिला करके संक्रमण के साथ वह आपके लिए, और उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि वह लंबे समय तक चलता है। दूध लंबे समय तक चलेगा, आप लंबे समय तक चलो ये कोई गारंटी नहीं है। हर वस्तु ऐसी बनाई जा रही है जो लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप लंबे समय में जाओगे। आज समय में जो वस्तुएं आपको खाने को मिल रही हैं, ऐसे फल जो आज समय में मिल रहे हैं, शास्त्रों में सुनते थे कि जब तीर्थंकर का विहार होता है तो आज समय में भी फल आ जाते हैं वृक्षों के ऊपर। ऐसे ही आज भी आप लोगों के लिए आम में अभी मोर आया है, और आपके लिए पके पके आम मिल गए। अभी इसी साल के हैं कि पिछले साल के हैं, उस पर कोई सील लगी नहीं हुई है, और आपको तो चाहिए है, आप लीजिए, आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें, ये विवेक जो सिखाते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई चीज़
अभी नई नई आई है हम लोगों से, तो अभी इसको नहीं लेना, और अंत में जब जाने वाली, खत्म होने वाली है, तो भी उसको नहीं लेना, क्योंकि दोनों ये चीजें शुरू वाली भी और अंत वाली भी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली हैं। इसलिए जल्दी नहीं करना, लेकिन हमें तो जल्दी चाहिए, सबसे पहले चाहिए, और हमारा नाम होना चाहिए कि पहला आम इन सेठ जी ने ही खरीदा है और इन्होंने खाया है। ऐसे आम के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, ऐसे लोभ में नहीं पड़ना। एक आम के चक्कर में देखो चक्रवर्ती की क्या दशा हुई, शुभोम चक्रवर्ती और अपना सब कुछ छोड़ करके 6 खंड का साम्राज्य, इतना सब कुछ होते हुए भी, और लोभ के वशीभूत होकर के, और वह चला गया 7 समुंदर पार, और मृत्यु को प्राप्त होकर के नरकों की यात्रा हो गई। इसलिए ये विवेक नहीं, विवेक जिनमत बिना, जिनमत जिन बिन माही, जिनमत ये बिना जिनेंद्र भगवान के नहीं होता। इन्हीं के मुखार बिंद से, दिव्य धुनी के माध्यम से ये सारे विवेक आपको बताए गए। मोक्ष मूल निर्मल महा, मोक्ष का कोई मूल है, जड़ है, तो जिनबर माय, तिरुवन जिनबर माय। 3 लोकों में अगर मोक्ष का कोई मूल है तो फिर वह है जिनेंद्र भगवान है। और जो जिनेंद्र भगवान को द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ अच्छी तरह से जान लेता है, जो जानदी अर्हंतम दब्ब गुणत पज्जते ही सो जानदी अपारम। जो जिनेंद्र भगवान को द्रव्य, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जान लेता है, वह अपनी आत्मा को भी जान लेता है। जैसे भगवान का स्वरूप है, वैसा मेरे अंदर भी निश्चय निश्चय शक्ति रूप में वह स्वरूप विद्यमान है। और उसको फिर प्रकट करने के लिए जैसे भगवान ने पुरुषार्थ किया है, वह भी पुरुषार्थ करने लग जाता है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए इस लोभ को आप लोगों को कम करना है धीरे धीरे। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि लोभ में आकर के अपनी नाक कटा रहे। एक और आचार्य भगवंत की कथा है, उन्होंने लोभ के ऊपर सुनाई थी कि घर की बात बेघर ना हो, इसी को लेकर के कि एक सेठ जी के 8 लड़के थे। कितने? 8 भैया थे। हैं? 7 भैया तो बहुत हैं, 8 भैया थे। घर में बहुत सारी संतानें थीं, क्योंकि संतानों के माध्यम से ही क्या बढ़ता है? कुल भी बढ़ता है और धर्म की संतति भी बढ़ती है, धर्म की रक्षा होती है। इसलिए आचार्य श्री ने खाई को और लिखा था, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। बहुत महत्वपूर्ण है ये। बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। आपसे पूछा है, सुन तो रहे आप लोग, ये प्रश्न है, उत्तर देना है। उत्तर दो। बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह है? नहीं हो पाएगी ना? पक्का?
हो तो रही है। देखो गुरु महाराज तो हमारे बाल ब्रह्मचारी हो निकल आए, और वही लिख रहे हैं हैं? तो ये भी कह रहे हैं मल्लप्पा जी अगर विवाह नहीं करते तो कहाँ होते। पहले इस भूमि पर भोग भूमि के जीव रहते थे, और उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में विवाह की पद्धति नहीं थी। विवाह की पद्धति नहीं थी, इसलिए कोई भी तीर्थंकर ने भोग भूमि में जन्म लिया नहीं लिया, और वहां धर्म का प्रवाह नहीं था भोग भूमि में। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि प्रारंभ हुई और मरुदेवी और नाभि राय का विवाह हुआ, उस विवाह का परिणाम शास्त्रों में वर्णन आया है कि योग्य संतति की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है, जिसके माध्यम से धर्म प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? निरंतर घटता चला जाए, ऐसी स्थिति हो रही है। पाप नहीं छूट रहे हैं, पाप निरंतर बढ़ रहे हैं, पापों में कमी नहीं हो रही है, पाप में वृद्धि हो रही है, और धर्म का प्रवाह या धर्म की संतति घटती चली जा रही है। और विवाह करने के बाद योग्य संतान अपने इस धर्म मार्ग को आगे बढ़ाए। लेकिन अब वर्तमान के लोगों की स्वार्थ वृत्ति इतनी हो गई है कि विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन संतान नहीं चाहते। अगर संतान नहीं चाहते तो फिर ब्रह्मचारी रह करके और अपना और जगत का कल्याण करना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पाप वृद्धि करना और धर्म की हानि करना ये तो अच्छी बात नहीं मानी जाती, बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। और कई लोग कहते हैं एक पुत्र हो गया, एक या पुत्री हो गई, और एक पुत्र हो गया और असमय में चला गया या बाहर चला गया, तो आप जानती हैं बाहर का ही हो जाता है। अब कैसे मिलेंगे? आप लोग चाहते हैं महाराज हमारे यहाँ आए, हमारी कॉलोनी में आए, कितने आए? अधिक से अधिक आए। एक महाराज नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 पूरे 4 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए। महाराज तो चाहिए है आपको, लेकिन महाराज आप जब तक महाराज दोगे नहीं तो आपको मिलेंगे कहां से? पौधे ना रोपे और छाया चाहते, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। कैसे हो? निकम्मे से हो। निकम्मे माने सिद्ध परमेष्टि जैसे हो। हाँ, आप नहीं कहो आप नहीं कहो ये सब जो है ना, इनकी बुद्धि जो है ना कली काल के प्रभाव से कबलित होती चली जा रही है। जबकि ये उच्च कुल है, इस कुल में तो जो भी जन्म लेता है वो बड़े पुण्य के साथ आता है। प्राकृत है निकम्मा 8 गुणा, किंचूड़ा चरम देह 2 सिद्धा। ये है भगवान सिद्ध परमेष्टि के लिए निकम्मा, जिनके 8 कर्म निकल गए हैं,
वो निकम्म कहलाते हैं। अब उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आनंद सुख अव्यवहार सुख का आनंद लेते रहते हैं, कुछ करना नहीं है। ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी जैसे आप हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सब आने दो, सुख चाहते हैं लेकिन पौधे रोपना नहीं चाहते और छाया चाहते हैं। तो इस प्रकार का आचार्य भगवान को लिखना पड़ा कि निकम्मे से हो, ये स्थिति है। तो बात चल रही है कि 8 संतानें थीं और उन 8 का विवाह हो गया, तो 16 कारण भावनाएं तैयार हो गई। 32 अतिशय और 64 चमर होंगी, संतानें होगी तो होगा। इस प्रकार से होता है, वही तो परिवार बड़कुल परिवार कहलाता है, जहां 8 से 16 भावनाएं हों और फिर 32 अतिशय और 64 चमर हो जाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बहुएं आ गईं तो पिताजी के प्रति अब बेटों का और बहुओं का अलगाव हो गया। अब पिताजी को धीरे धीरे पूछना ही बंद हो गया। वो पिताजी तो ऐसे थे, कैसे थे, भद्र परिणामी गौ, हमें क्या करने, अब हमारे बेटा हो गए, लो सब बेटों के नाम अब हम कर देते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे 8 तो बेटे हैं। और ऐसे उन्होंने कर दिया सब कुछ, अब कुछ नहीं है तो सबने पूछना बंद कर दिया। अब दशा खराब हुई, चिंता बार बार होती कि हमने सब बेटों के लिए इतना किया, सब कुछ किया, और कब खाने को भी नहीं पूछते, ही स्थिति हो गई। अब उनको नींद भी अच्छी नहीं आती। कहते हैं कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें से एक आ जाए तो 2 चली जाती हैं। 3 चीजें ऐसी हैं, वो कौन है? एक चिंता, दूसरी क्षुधा और तीसरी निद्रा। ये 3 चीजें हैं, जो 3 चीजें में से कोई एक चीज आ जाए तो 2 भाग जाती। अगर चिंता आ जाए तो भूख भी नहीं लगती, अच्छे से खाया भी नहीं जाता, और नींद भी, और नींद आ जाए तो अब और जब भूख लगी है उस समय सोते हो? प्रवचन में तो महाराज नींद आ जाएगी, लेकिन भोजन करते समय तो नहीं। तो जिस समय भूख लगती है उस समय तो कोई चिंता भी नहीं और निद्रा भी नहीं। ऐसी दशा जब उनकी हो गई और घर में से प्रेम वात्सल्य इस प्रकार का अभाव हो गया, जो सम्यक्त आदि के गुण होते थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 16 भावनाएं तो हैं, प्रेम वात्सल्य संवेग आदि करना दया आदि ये सब चली गई, और 16 भावना कैसी है? इस प्रकार की चिंता देख करके सेठ जी के एक मित्र थे, तो उनके पास जाकर के बैठ गए। वैसे अपने घर की बात बेघर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसी दशा हो गई।
तो मित्र ने उनको बता दिया उपाय, ऐसा ऐसा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कि मित्रम, मित्र कौन है? यन्निवर्तयति पापात्, जो हमें पाप से बचाए, दुख से बचाए, दुखों से छुटकारा दिला दे, उनको मित्र कहा है। और मित्र ने उनको बता दिया उपाय, और मित्र के ही घर से उन्होंने बता करके, और एक बहुत बड़ी पेटी, सामान पेटी नहीं, बड़े बाबा से भी बड़ी पेटी, बड़े बाबा के यहाँ जो रखी रहती है उससे भी बड़ी पेटी, और उसमें ताला लगा हुआ है अलीगढ़ वाला, और गाड़ी पर रख करके ले आए और घर के सामने खड़ी हो गई, और सारे लड़कों को बुलाया कि एक के बाद एक नहीं उठा पाएगा, सभी को मिलकर के लड़कों को बुलाया कि आओ इसको उठवाओ। लड़की आ गई, क्या है? ज़्यादा कहना नहीं, मित्र के यहाँ सब पूरा रखा हुआ था आप लोगों को पता नहीं था, और ये अब रखवा ली अपने कमरे में। बहुत माल है ये भी कह दिया, लेकिन अभी नहीं, समय पर जो सेवा करेगा उसी को मिलेगा। अब क्या था, बस सब चालू हो गए, और ऐसी खातिरदारी उनकी होने लगी। सुबह समय पे नाश्ता, बेटे सेवा में तत्पर हैं, दूध पानी फल जो कुछ चाहिए अनेक प्रकार के। एक छोटी बहू कहती है एक पिताजी ये लो ये खाओ, बड़ी बहू अलग कहती मझली बहू कपड़े आपको हाथ नहीं लगाना, सब कुछ इतना अच्छा हो गया। मित्र ने पूछा कैसा चल रहा है? कहते हैं आपने बहुत अच्छा सूत्र दे दिया, बहुत मित्र हो तो ऐसा, आप जैसे मित्र हमें भव भव में मिलते रहे। अब कोई कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। और ऐसी ही सेवा होते होते एक दिन उन सेठ जी एक दिन चल बसे, और जैसे ही चल बसे तो बस अभी पड़ी हुई है, लेकिन सबकी नजर उसी पर है। और जैसे ही 13 दिन पूर्ण हुए और सभी लोग उसी को, ताला तोड़ा गया, कि जिनके मित्र के यहाँ रखी हुई थी उन मित्र को भी बुलवा लिया जाए, कि बंटवारा सब में बराबर बराबर होना चाहिए। और पेटी को खोला, और पेटी खोलते ही अनेक प्रकार की सामग्री उसमें रखी हुई थी। उसमें शिला रखी हुई थी, स्वर्ण शिला, रजत शिला, ऐसी शिलाएं रखी हुई थी। जब ये शिलान्यास करते हैं भैया जी, उस समय शिलाएं रखी जाती हैं, और ईंटों के ऊपर उस पीली पीली पन्नी चढ़ा दी जाती है, और सफ़ेद पर वो चढ़ा दिया जाता है, ये स्वर्ण शिला है, ये रजत शिला है। ऐसे ही उसमें स्वर्ण शिलाएं निकल रही थीं, रजत शिलाएं रखी थीं। ये क्या है? और उसमें लुड़िया और वो क्या कहलाता है जिसमें सिलबट्टा, सिलबट्टा और बांटने वाला खल्लर ये सारी चीज़ें उसमें रखी हुई थी। पटा बेलना आदि आदि सब निकलते गए,
और सब हिसाब किताब लगाया गया तो लगभग 100 रुपये का सामान। अब मित्र कहते हैं कि भैया घर की बात घर में रहे, बेघर नहीं हो। अब ये बात अगर लोगों को समझ में दूसरों के यहाँ चली गई, आप लोगों ने अच्छी खातिरदारी पिताजी की है। आप लोग ऐसा है, आप लोग भी ऐसा करोगे? ये है लोभ शिला है, उसमें लोभ शिलाएं निकली और इस प्रकार की स्थिति हो गई। आप लोगों की समझ में कथा आ गई? आप लोगों की समझ में भी आ जाए और आपके साथ ऐसा व्यवहार ना हो और आप लोग पहले से ही अपने बड़ों का सम्मान, माता पिता सास ससुर का सम्मान अगर आप स्वयं करोगे तो जैसा करोगे वैसा आगे भरने को भी मिल जाएगा। इसलिए अपने घर की बात घर में ही रहे, बेघर ना हो। मंदिर में बैठ कर के भी है ना, इधर उधर की बातें आप लोग एक दूसरे को सुना देते हैं, चले जाते हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये सावधानी हमें रखना है। अपने क्रोध मान माया लोभ को थोड़ी से मंद कर कर के रखना है। और हमें कल से क्या करना है? सिद्धों की आराधना करना है। और वास्तव में जो 8 दिन यहाँ सिद्धों की आराधना करेंगे वो क्रोध मान माया लोभ को बहुत पिसम करके रखेंगे उतने दिन, और ऐसा संचय करेंगे कि एक दिन वह क्रोध मान माया लोभ से रहित जैसे सिद्ध परमेष्ठी हो गए हैं वो भी एक दिन हो जाएंगे। इसलिए अब मन बना करके आप लोग इन 8 दिनों का लाभ लेना, पुण्य का निरंतर संचय तो करना ही है, क्योंकि आपका पुण्य अब अच्छी तरह से फूल रहा है। ये तो मिल ही रहा है, साथ साथ में 4 महाराज भी मिलेंगे, उनकी वाणी भी मिलेगी, उनके लिए आप आहार दान आदि भी देंगे, उनकी भैया वित्ती सब 8 दिन में इतना संचय कर लेना कि बहुत जल्दी आप 8 कर्मों को नष्ट करके अष्टम वसुधा को प्राप्त हो जाना। अहिंसा परमो धर्म की। बैठवर शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 महीने तक ज्ञान की गंगा बहाने के पश्चात इन चारों मुनिराज का मंगल पदार्पण इस धर्म नगरी इंदौर में हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि कल से हम सबको मंगल आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं विशेष, जब पूज्यश्री का राजधानी में प्रवेश हुआ था उस समय पूज्यश्री जी ने अपनी मंगल साधना के माध्यम से अष्टांगिका पर्व में निरंतर 8 निर्जल उपवास करके अपनी साधना को वृद्धिंगत किया था। ऐसे महातपस्वी का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता माधव। और उसमें भी सोने पे सुहागा वाली बात की महाराज जी का संदेश तो हमको मिला ही है। साथ में जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, हम सबका लक्ष्य सिद्ध बनने का है, और इस सिद्ध बनने के लक्ष्य को लेकर के हम सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य कल से प्राप्त कर रहे हैं। पुण्याजक परिवार अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहा है, तो हम सबको अपने समय का सदुपयोग करना है। यूँ तो काल आ रहा है, निकल जाएगा। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी तो एक कुल्फ़ी की तरह होती है। ज़िंदगी कुल्फ़ी की तरह होती है, इसको टेस्ट करोगे तो भी पिघल रही है, इसको वेस्ट करोगे तो भी पिघल रही है, तो क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए, वेस्ट तो इसको होना ही है। कल से सिद्धों की आराधना प्रारंभ करें। कल प्रातःकालीन वेला में ठीक 6:45 बजे हम सभी लोग बाजू में जो भव्य समोषण और मांडले बन रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। प्रभु की आराधना प्रारंभ होगी मंगलाष्टक के माध्यम से। देवघर में आकर के हम प्रभु से देव आज्ञा लेंगे, गुरु चरणों में बैठ करके गुरु से निवेदन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ठीक 7:30 बजे से घट यात्रा प्रारंभ हो जाएगी।
ठंडी चली गई है, गर्मी आई नहीं है। समझ में आ रहा मेरी बात? ठंडी चली गई है, गर्मी अभी आई नहीं है, मौसम बहुत अनुकूल है। सभी माताओं बहनों पुरुष वर्ग जिन्होंने इस विधान में अपने नाम लिखवाए हो या जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए हो, आज का समय आपके पास में है। ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं। 7:30 बजे घट यात्रा प्रारंभ होगी और जो भी आपका मार्ग निश्चित है यहाँ पर आएगी। इस पूरे प्रांगण की, इस पूरे समोषण की हम शुद्धि करेंगे। मंडप का उद्घाटन होगा, ध्वजारोहण होगा और यहाँ से 12 श्री जी भव्य समोषण में पहुँचेंगे। प्रत्येक समोषण में 4 श्री जी विराजमान रहेंगे। उन समस्त 12 श्री जी का अभिषेक शांतिधारा होगी महाराज श्री जी के पावन मुखारविंद से। महाराज श्री की मंगल देशना होगी और उसके पश्चात सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा की ये सारी मांगलिक क्रियाएं कल की प्रातःकालीन बेला में संपन्न हो जाएंगी। संध्या को श्री जी की मंगल आरती और शास्त्र प्रवचन होगा। मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी अपने नाम नहीं लिखाए हों, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, ध्यान रखना। लोगों को विकल्प रहता है राशि का, आपसे सिर्फ एक चीज़ ली जा रही है, आपका अनमोल समय। पैसा तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है प्रजीत भाई, कोई भी व्यक्ति पैसा दे सकता है, लेकिन समय, टाइम इज़ मनी। आप अपना 7:45 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय दीजिए। 11 बजे से पहले आखिरी के 2 दिन छोड़ करके आप, जिससे आपका कार्य, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपका जॉब है, उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। लेकिन ये आराधना 512 मंडल बन करके तैयार हो चुके हैं और शाम तक पूरा सेटअप सेट हो जाएगा। आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक मारना मिलेगा। इंद्र को अलग मिलेगा, इंद्राणी को अलग मिलेगा। आपके पास में एक यंत्र होगा, आपके पास में एक कलश होगा, आपकी अपनी पर्सनल थाली होगी। आपके पास में चढ़ाने के लिए महर्षि ने कहा हम कड़वी बादाम नहीं चढ़ाते, जो आप खाते हैं वही चढ़ाते हैं। बादाम की मिगी प्रत्येक मंडल पर चढ़ेगी। ऐसे 512 किसी लोगों ने बताया कि ये जो बादाम चढ़ाते हैं इसके अंदर जो बीजी रहती है वो कड़वी रहती है। तो और ये बताया कि इसमें से फोड़ करके ना पशुओं को डाला तो पशु तक नहीं खा रहे उसके लिए। ऐसी आपकी पूजा की बादाम होती है ना। आप कभी टेस्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे ही बादाम चढ़ाई जाती है। इसलिए मधुर, अब कड़वी बादाम चढ़ोगे तो फल कैसा मिलेगा? अब कहते हैं महाराज हमारी तरक्की नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा भाई ऐसी बादाम नहीं चढ़ाना। इसलिए बीजी के रूप में जो अपन खाते हैं, जिसमें मीठी बादाम निकलती, वो कहते हैं वो मीठी बादाम वाली जो होती है वो तो बिकती नहीं, वो तो उसमें से बीजी निकाल ली जाती है। जो कड़वी रहती है वो आप पूजा के लिए ले आते हैं। इसलिए सभी लोगों को, प्रत्येक को यंत्र रहेगा, मंडल पर कलश रहेगा, अपनी थाली रहेगी, अपना सेटअप रहेगा। इसलिए जिन लोगों ने नाम अभी नहीं लिखवाए हैं, हमारे अध्यक्ष जी के पास में अथवा पुण्याजक परिवार के पास में आप नाम लिखा दें। उनसे वस्त्र ले लें, हार मुकुट ले लें, जिससे कल आप इंद्र इंद्राणी के वेशभूषा में यहाँ पर उपस्थित होकर के धर्म में आप ले सकेंगे। पूज्य महाराज श्री जी का 8 दिन का अभी हमको सानिध्य मिला है और इन 8 दिन में कई भगवान के मोक्ष कल्याणक, चूंकि आज से ही 7 भगवान के ना 7 कल्याणक है टोटल। सुपार्श्वनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक आएगा। आखिरी दिन मुनिश्रवतनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक आएगा। हमारे मूल नायक भगवान तो बैठे हैं, अतिशयकारी चंद्र भगवान का भी मोक्ष कल्याणक आएगा और आज पदमप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है। इतने सारे योग और संयोग आपको इस विधान में मिल रहे हैं। इसलिए मुझे इतना ही एक बात और सुनो, कुछ लोग निवेदन करने आए थे शाम को। अब दोपहर में समय है ना, तो 3:30 बजे से 4:30 1 घंटे का समय आप लोगों को चाहिए है कि कुछ मिल जाए 8 दिन के लिए। तो आप लोग जिज्ञासा समाधान के रूप में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, या कोई विषय अपन को पढ़ना है तो वो भी अपन करके एक लाभ उठा सकते हैं। ये भी है। 3:30 से 4:30 का समय अपने लिए रहेगा। शाम को आचार्य भक्ति, आरती और शास्त्र, दोपहर में 3:30 और सुबह 6:45 बजे, मतलब 6:45 मतलब 6:45 इंडियन टाइम नहीं चलेगा कि भैया जी ने 6:45 बताया तो 7:15 7:30 पर चालू होगा। हम कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। जावाणी के